आज सभी को इंतजार था कि राज्य सरकार की ओर से वीरांगनाओं की मांगों को लेकर लिखित में सहमति पत्र दे दिया जाएगा, विरोध खत्म हो जाएगा। लेकिन दिन भर चले सियासी घटनाक्रम के बाद भी सिर्फ और सिर्फ इंतजार ही रह गया। ये रिपोर्ट देखिए। हम तो आज महिला दिवस के मौके पर भी बैठे हैं। अंतिम लड़ाई लड़ेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। वीरांगनाओं के लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो फिर हमारी राजनीति का कोई मतलब नहीं है। और देखो, ये सत्य की लड़ाई है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में शहीद हुए 3 सीआरपीएफ जवानों की वीरांगनाओं का राजधानी में पिछले 10 दिनों से सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के नेतृत्व में धरना जारी है। राज्य सरकार से विभिन्न मांगों को लेकर बना गतिरोध तमाम वार्ताओं के बावजूद बना हुआ है। वहीं गतिरोध तोड़ने के लिए सरकार ने मंगलवार को अपने कैबिनेट मंत्रियों और आला अधिकारियों को वार्ता के लिए न्योता भेजा, लेकिन वार्ता के बाद भी सहमति नहीं बन पाई। सभी आश्वासन बेनतीजा रहे। इधर वीरांगनाओं की मांगों पर सरकार ने मंगलवार को सार्वजनिक रूप से अपना पक्ष भी रखा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार देर रात जारी बयान में आरोप लगाया कि बीजेपी के कुछ नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वीरांगनाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, शहीदों का अपमान कर रहे हैं। मांग उनकी केवल इतनी सी है, अंत्येष्टि के अवसर पर राजस्थान सरकार के एक नहीं 3 मंत्री प्रतिनिधि पहुंचे और तीनों ने जो वादे किए थे उनको पूरा कर दो। उससे दूर रहते हुए आज भी वो मांग कर रहे हैं जो जमीन उनको दी थी उस जमीन के ऊपर कांग्रेस के लोगों ने कब्जा कर लिया। क्या कौन सरकार का दायित्व नहीं बनता, या तो कब्जा छुड़ाए या वैकल्पिक जमीन देने का। इन सबसे दूर रहते हुए आज उनकी एक मांग है कि मेरा बच्चा बहुत छोटा है, इसलिए मेरे भतीजे को नौकरी दी जाए। इस मांग में कहीं जाए नहीं। इसी राजस्थान में राजस्थान की सरकार ने एक नहीं कई ऐसी नौकरियां हैं जहां देवर को दी होगी, भतीजे को दी होगी। आज इस मामले में ऐसा कौन सा सरकार का पेश उठा हुआ है। जयपुर में धरने पर बैठी शहीद वीरांगनाओं के मामले में राज्यपाल को उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी, विधायक अशोक लाहोटी, रामलाल शर्मा ने ज्ञापन दिया। सैकड़ों बार प्रावधानों के विपरीत जब आंदोलन के अंदर लोग पटरियों पर बैठे या दूसरे आंदोलन हुए तो मांगे मानी गई थी। अगर ये परंपरा ये नियम बने हुए थे तो फिर अपने मंत्रियों को समझा के भेजते कि वो घोषणाएं नहीं करें। दरअसल सरकार का कहना है कि वीरांगनाओं की कुछ मांगे ऐसी हैं जो नियमों के प्रावधानों में नहीं है, इसीलिए इन्हें लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। सरकार कह रही कि देवर को नौकरी दे पाना संभव नहीं है। ऐसे में तो फिर दो मंत्री क्यों कहने आए थे देवर को नौकरी मिल जाएगी? वो बिना मुख्यमंत्री का कह दिया था क्या? और फिर जो गुर्जर आंदोलन हुआ था उसमें 13 लोगों को देवर को भी नौकरी दी, जेठ को भी दी, चाचारा भाई को भी दी, मामी के बेटे को भी दी, दूर के रिश्ते में भी दी। आप रिकॉर्ड निकाल के देख लो, 13 लोगों को नौकरी दी। राज्यपाल कलराज मिश्र ने सीएम गहलोत को खत लिखकर शहीद परिवारों की देखभाल का निर्देश दिया। इंतजार था कि राज्य सरकार वीरांगनाओं की मांगों पर लिखित सहमति पत्र देगी, इसके बाद विरोध खत्म हो जाएगा। लेकिन दिन भर चले सियासी घटनाक्रम में वीरांगनाओं को इंसाफ का इंतजार ही रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।